जय हिंद। तो भाई आज की इस वीडियो में आप एसएससी जीडी के लास्ट 30 दिन की स्ट्रैटेजी देखते हैं भाई बिल्कुल ही आपको बढ़िया डाल बताऊंगा यार स्ट्रैटेजी भाई ब्लाइंडली फॉलो कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी इस स्ट्रैटेजी से। तो भाई स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते भाई। देखो भाई अपना 1 महीना रह रहा भाई पेपर का, तो अपन ने क्या करना भाई, आपको पता आपके मैथ है ना, मैथ हो जाएगा इंग्लिश या हिंदी में, तो आप एक का चॉइस कर रखा होगा आपने, मैथ इंग्लिश हो जाएगा, उसके अलावा रीजनिंग हो जाएगा और अपना हो जाएगा भाई जीके का हो जाएगा भाई। जो पेपर है ना वो अपना मेरा एडिक्यूटी पैटर्न पे होगा। तो आपने क्या करना है भाई, जीके का तो ये देखो भाई, जीके का तो कुछ नहीं मेरा भाई, कुछ भी हरकत हो सके भाई जीके में। तो यहाँ पे तो अपना जो टारगेट होना चाहिए भाई वो होना चाहिए 13 से लेकर 14 नंबर के बीच में। इतने नंबर आ सकते हैं, मैं आपको आगे भी बताऊंगा भाई कितने आपका टारगेट होना चाहिए और कितने आपको अचीव करना है और कहाँ तक पढ़ना है, किस कौन कौन सी आपने गलती नहीं करनी। भाई रीजनिंग का अगर मैं देखा जाऊँ तो रीजनिंग बिल्कुल आसान आ रही है। आपने दिल्ली पुलिस का दिया होगा, आपने एचसीएम का दिया होगा, आपने सीपीयू का दिया होगा, बिल्कुल आसान रीजनिंग आ रही है। आप आराम से आता 19 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। बाकी इंग्लिश या हिंदी में तो जिस भाई की जैसी होगी, तो आप मान कर चलो भाई 15 से 16 क्वेश्चन के इसमें आपने ठीक करने ही होंगे ना, थोड़ी दिक्कत हो सके। बाकी मैथ बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, बिल्कुल फॉर्मूले पर आधारित आ रहे हैं क्वेश्चन। तो मैथ के लिए आपको क्या करना है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैथ के लिए आपको भी टारगेट होना चाहिए भाई 14 से लेकर 15 के बीच में आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए। इस प्रकार भाई अपना जो टोटल टारगेट होना चाहिए ना भाई पेपर में, वो टारगेट होना चाहिए भाई अपना कि कैसे भी करके हम 140 तक पहुंच जाऊँ, 140 प्लस या 130 प्लस, 135 प्लस तो भाई आप टारगेट ही रखो भाई। ये भी आपका जितना भी टारगेट आ रहा है, जितना भी आपका मॉक्स में स्कोर आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आपका टारगेट करना भाई 135 का। ये भी कहाँ कैसे पहुँचना, जिस भाई ने कुछ भी तैयारी नहीं करी है भाई वो बिल्कुल देखना आखिरी तक, बिल्कुल बताऊँगा आपको। भाई आपको क्या करना है, जितने भी ये अपने पेपर हुए ना भाई, CHSL के हैं, सीपीयू के हैं और दिल्ली पुलिस के भाई और एचसीएम के भाई इनके जितने पेपर है ना भाई, इन सारा के आंसर की न कति याद कर जाओ भाई, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आओगे। वैसे मतलब नु मान के चलो भाई, करंट अफेयर तक के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट याद आ जाओगे। तो भाई अगर ये क्वेश्चन आप ये नहीं करके जाओगे ना, तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और कुछ पढ़ो चाहे फिर ना पढ़ो, लेकिन ये आप CHSL सीपीयू दिल्ली पुलिस एचसीएम ये सारे क्वेश्चन पेपर भाई पढ़ जाओ। इनके आपको मैथ के भी, इनको आपको रीजनिंग के, इंग्लिश के, सारा के आपको क्या कर जाने हैं भाई, पढ़ जाने हैं। अब इसके लिए भी भाई क्या है, इसी चैनल पर 1 या 2 दिन में भाई आप एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें 2025 में अपने जितने पेपर एसएससी ने कंडक्ट करवाए हैं उन सारा के आंसर की को अपलोड करेंगे। साथ में उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होगा ना, जैसे मान कर चले भाई औरंगजेब से रिलेटेड कोई कंसेप्ट क्वेश्चन आगा, तो औरंगजेब से रिलेटेड उसका टाइम पीरियड क्या था, उसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, कौन कौन से उसके टाइम पे कोई लड़ाई हुई थी, वो सारा हम उस वीडियो में कन्वर्ट कर लेंगे भाई। उसका मतलब उस बार आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा एक भी। वैसे हम इंग्लिश को उठाएंगे, वहाँ पे कोई क्वेश्चन देखेंगे, उसके ऑप्शंस देखेंगे कंप्लीट, उसको एक क्वेश्चन के साथ हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। मैथ के लिए भी वही इसी चैनल पर आपको क्या मिल जाएगा, एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थोड़े दिन में 1 या 2 दिन में हम स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पर हम 2025 के जितने पेपर हो रहे हैं भाई सारे ने सोल्व करवा देंगे भाई। आपने अगर कुछ तैयारी नहीं करी है तो भाई आप तो और भी बढ़िया है, क्योंकि आप हमारे तरीके का काम करोगे तो वो भी ज़्यादा बढ़िया। बाकी आपने जाते ही पढ़ा है तो लास्ट के 30 दिन है भाई, अपने मॉक टेस्ट पे लगभग 30 मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस करो भाई। 30 मॉक टेस्ट तो अपने दो, लेकिन मॉक टेस्ट देने तक बढ़िया है कि भाई भले आप 30 मॉक टेस्ट ना दो, भले आप 10 मॉक टेस्ट दो, लेकिन उन्हें रिवाइज करो भाई। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, जब तक आपके 30 मॉक टेस्ट कोई काम की नहीं होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो आपके लिए है कि आप जितने मॉक टेस्ट दो वो सारे ना अपने क्या करो, कॉपी में लिखो, उनको नोट डाउन करो, कहाँ पर आपने गलती करी है वो पढ़ो। मैं बताता हूँ भाई आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक। इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात बताता हूँ तो भाई मैं सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक जीके में बताता हूँ। जीके में तो भाई देखो आज CGL का मेंस हो दिया भाई, आपको मेंस का पता होगा, मेंस भी हो लिया आज CGL का। उसमें तभी आपने बालका तय सुनने मिले हैं भाई, करंट अफेयर आ रहे हैं भाई, करंट अफेयर बढ़िया आ रहे हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो भाई, परमार सर ने ना 1 शॉट करा रखे हैं, वहाँ तक पढ़ दो भाई आप बढ़िया। 1 महीने में तो बढ़िया आपकी करंट अफेयर हो जाएगी। उस तक कोई अलग मुश्किल क्वेश्चन ना होगा या फिर टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन होगा तो सब के लिए मुश्किल हो जाएगा, आपके अलग थोड़ी हो गए यार। उसके लिए आप BNS पढ़ जाओ भाई। BNS के लिए भी इस चैनल पर हम 1 या 2 दिन में जितने भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आए हैं वे सारे अपलोड मार देंगे BNS से रिलेटेड।
इसके अलावा भाई हमारे पास मिशन है, जितने भी हमारे मिशन हैं भाई वे सारे मिशन पढ़ जाओ आप। उसके अलावा भारत सरकार की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है ना भाई वे पढ़ जाओ, अपॉइंटमेंट्स और जीके। और उसके अलावा क्या भाई अपने पास जो फेस्टिवल है ये इंपॉर्टेंट है भाई। फेस्टिवल आप 20 नंबर क्या होगी ना, 20 नंबर में तो आपने ना टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है रैंडमली कुछ और उठा लिया और पढ़ लिया। टॉपिक वाइज आपने तैयारी करोगे ना भाई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके के जो आपको पढ़ के ही जाना भाई, गलत मत करियो या तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। ठीक है भाई, उसके अलावा देखते हैं भाई आप मैथ के, ये हम देखते हैं भाई मैथ के लिए भाई एक सिंप्लीफिकेशन का सिंपल क्वेश्चन का आ जाए, 2 क्वेश्चन तो आपके सिंप्लीफिकेशन का आ जाएंगे। SI CI के भाई पढ़ जाओ, 2 क्वेश्चन ही आते हुए आज आ जाओगे। मिक्सर एंड एलिगेशन का एक क्वेश्चन आएगा, वो भी मेरे ख्याल से भाई आपका ना रीजनिंग वाले सेगमेंट में पूछ लिया जाएगा, एक क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा टाइम एंड वर्क का भी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएगा भाई, 1 या 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क तक भी मिल जाएगा आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भाई जितना भी है ना मेंसुरेशन के 2D 3D पढ़ जाओ भाई, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन ना करो भाई, सिर्फ फॉर्मूले पे कर जाओ। फर्स्ट टर्म ना छोड़ दियो, लेकिन प्रिज्म और पिरामिड कर लियो। और जितने भी क्यूबोर्ड का, क्यूब का, सिलेंडर का, क्यू स्पेयर का, ये वाले पढ़ जाओ भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने मैथ के। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, 1 या 2 दिन में चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लियो भाई उसके लिए। अब हम देखते हैं भाई आगे इंग्लिश के लिए भाई इंग्लिश के लिए मैं आज भी बताता हूँ, और आपको और 10 दिन बाद फिर याद दुआ दूंगा भाई। वॉइस और नरेशन के जितने भी रूल है ना भाई, एक बार पढ़ जाओ, उन पर प्रैक्टिस कर जाओ। जितने भी हमारे अपने पेपर आ रहे हैं ना भाई, ये दिल्ली पुलिस CGL में आए थे, CPU में आए थे, CHSL में आए थे, वे सारे घट जाओ भाई। वॉइस नरेशन थे आपके 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, आपको इजिली वो कर जाए। उसके अलावा PQRS 1 या 2 क्वेश्चन तो PQRS आ जाओगे, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर जाओ। बाकी सिनोनिम्स एंटोनियम्स जितना भी वो कैब का सेक्शन है वो है आपका PYQR है। इसके लिए आपने कोई भी मुश्किल वो कैब नहीं करनी कि भाई कहता पढ़ लेंगे ज़्यादा। अगर वो कैब पढ़नी है तो भाई ये जो अपने 2025 में जो भी आंसर किया है ना भाई वे पढ़ जाओ, या आप आपकी सारी वो कैब हो जाएगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई इसमें आप रीडिंग करो भाई, पर हम रीडिंग ना करो तो कंप्रिहेंशन ने सोल्व करो भाई, रोज़ के 1 या 2 कंप्रिहेंशन ने सोल्व करो। देखो भाई आप कैसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। उसके अलावा एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ भाई, आजकल के क्वेश्चन में क्या हो रहा है, रीजनिंग इसमें इंग्लिश में कंप्रिहेंशन का वो वाला आंसर होगा जिस वाले का लंबा ऑप्शन होगा, तो आप यह बात भी ध्यान रखना भाई। अगला हम देख लेते हैं भाई रीजनिंग का, एवं देखते हैं भाई रीजनिंग तो भाई बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, लेकिन एक तो आप सीटिंग अरेंजमेंट पर काम कर जाओ भाई, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर जियो सीटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी की भाई, एनालॉजी की और क्लासिफिकेशन के लिए, और क्लासिफिकेशन इस पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर जाओ भाई, आपको मतलब यहाँ तक क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि नॉर्मल जितने भी चैप्टर होंगे वहाँ तक हर कोई क्वेश्चन कर देगा, लेकिन एक तो सीटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी में यहाँ पे थोड़ी सी डाउट हो सकता है, और क्लासिफिकेशन, और 2-3 क्वेश्चन भाई फिगर के भी करके जाइए। एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, सेक्शनल मॉक टेस्ट वगैरह लगा जाओ आप, फिगर तभी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि थोड़ी सी ना फिगर थोड़ी सी मुश्किल आ रही है इसमें, इस प्रकार अपना रीजनिंग भी पूरी होगी भाई। अब देख लेते हैं जिस भाई ने हिंदी करी हो, क्या बोलते हैं इसको, हाँ ना, जिस भाई ने हिंदी अपने सेलेक्ट कर रखी होगी तो भाई उसकी हिंदी आ जाएगी, उसने हिंदी आ जाएगी भाई। अपना पेपर में ध्यान तक करियो भाई, एक बार आपने जो सी लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली ना, उसके बाद आप उस लैंग्वेज पे अपना स्टिक रहना पड़ेगा। तो हिंदी के लिए आप वो कैब कर जाओ भाई, बेसिकली वो कैब के लिए ना एक तो भाई अपनी PYQ कर जाओ वो कैब। वैसे मार्केट में बहुत सारी किताब आती है, एक इम्पोर्टेंट आपने किताब बताऊँ तो भाई वो है एक अरिहंत की नहीं किताब, आदित्य, एक नंबर की किताब है भाई आदित्य पब्लिकेशन की। अगर आप लेना चाहो तो यह ले आइयो भैया, थोड़ी बहुत ही पढ़ जाओ इसमें, तो इनमें सारे PYQ है, एक भी क्वेश्चन नहीं आता, बाहर नहीं आओगे, यह इंपॉर्टेंट किताब है, आप पढ़ो तो पढ़ लियो ना। तो अपना हिंदी में तो आपकी वैसे भी लैंग्वेज होगी, तो आप आराम से 13 से 14 क्वेश्चन इसके नू भी कर जाओगे। बाकी ये अपनी कंप्लीट स्ट्रैटेजी थी। बाकी 1 या 2 दिन में भाई जितने 2025 के जितने पेपर हुए हैं सारे चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो भाई